चलिए हम लोग देख रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसमें सबसे पहला है सिस्टम ऑफ यूनिट में सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट और एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस को हम लोग फुल फॉर्म सी फॉर सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, है ना, और जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड के नाम से जानते हैं। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग मीटर किलोग्राम सेकेंड के नाम से जानते हैं, और एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम लोग फुट पॉन्ड सेकेंड के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसका डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी सीजीएस सिस्टम। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच the fundamental units of measurement of length, mass and time are measured in centimeter, gram and second। कहता है सीजीएस सिस्टम मापन की वैसी पद्धति जिसमें मूल भौतिक राशियों लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापते हैं, उसको हम लोग सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। इसको कहता है एमकेएस सिस्टम को हिंदी में एक एमकेएस सिस्टम वैसी पद्धति जिसमें मूल भौतिक राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में मापते हैं, उसको हम लोग एमकेएस सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एफपीएस सिस्टम, यानी कि इसको हम लोग फुट पॉन्ड सेकेंड के नाम से जानते हैं। इट इज अ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन विच फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर मेजर्ड इन फुट, पॉन्ड एंड सेकेंड। कहता मापन की वैसी पद्धति जिसमें मूल राशि लंबाई, द्रव्यमान और समय को क्रमशः फुट, पॉन्ड और सेकेंड में मापते हैं, वैसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को हम लोग एफपीएस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एसआई सिस्टम। तो ये तीनों सिस्टम के अलावा एक एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम को हम लोग इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम के नाम से जानते हैं, है ना। इसका फुल फॉर्म ही है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो देखिए क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। कहता है इन 1971 सीजीपीएम, 1971 ईस्वी में सीजीपीएम कहते हैं कॉन्फ्रेंस जनरल डेस्पॉइट्स एट मेजर, आल्सो नोन एज जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर इन इंग्लैंड, इन इंग्लिश यानी इंग्लैंड में एक मीटिंग हेल्ड किया गया 1971 ईस्वी में, जिसमें देश और दुनिया के जितने भी नाप और तौल विभाग के अधिकारी थे वे सभी उस मीटिंग में पार्टिसिपेट किए, और उसमें एक यूनिट के बारे में डिसाइड किया जिसको कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से जाना गया। उसमें ऐसा बताया गया कि पूरी दुनिया में जो सिस्टम होना चाहिए मेजरमेंट का वो एक समान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1000 ग्राम को, इंडिया में 1000 ग्राम को 1 केजी कहते हैं, तो अमेरिका में भी 1000 ग्राम को 1 ही केजी कहेंगे, यूरोप में भी 1000 ग्राम को 1 ही केजी कहेंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ 500 ग्राम को 1 केजी बोल देगा, तो वो एसआई सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग को पढ़ना डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशियों का बीमा किसको कहते हैं और बीमा सूत्र किसको कहते हैं, दोनों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कहता है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि का बीमा। तो डायमेंशंस ऑफ ए derived यूनिट आर द पावर। डायमेंशन क्या है, एक पावर है derived यूनिट के ऊपर, टू विच फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट इट। यानी कि derived यूनिट का जो डायमेंशन होता है वो क्या है, उसके
मूल मात्रक के पावर के रूप में जो व्यक्त करने का तरीका होता है उसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। यानी डायमेंशन क्या है, मूल मात्रकों के ऊपर जो पावर होता है उसको डायमेंशन कहते हैं। चलिए देखिए, कहता है इफ अ डिराइव्ड यूनिट डिपेंड्स ऑन 80h पावर ऑफ मास। मान लेते हैं कि मास के 80h पावर पे निर्भर करता है, मास के 80h पावर पे निर्भर करता है, लेंथ के BTH पावर पे निर्भर करता है, कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और टाइम के CTH पावर पे निर्भर करता है, तो उस भौतिक राशि का जो डायमेंशन होगा वो इस तरह से हो जाएगा, m पे पावर a, l पे पावर b और t पे पावर c। ये हो जाएगा उस भौतिक राशि का डायमेंशन। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन हो गया, और इस पर जो पावर है हमारा a, b और c, ये हो जाएगा डायमेंशन। और ये पूरे व्यवस्था को, बंद ब्रैकेट के अंदर पूरे व्यवस्था को हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। तो अब क्लियर हो गया होगा कि डायमेंशन किसको कहते हैं और डायमेंशनल इक्वेशन किसको कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड विथ इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन। कहता है कि वैसा इक्वेशन जब किसी भौतिक राशि को इक्वेट किया जाता है उसके डायमेंशनल फार्मूला में, उसको हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि कोई भौतिक राशि है जो मास के a पावर पे डिपेंड करता है, लेंथ के b पावर पे डिपेंड करता है और टाइम के c पावर पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर जो हम तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के पावर के रूप में रिप्रेजेंट किए उस फिजिकल क्वांटिटी का, उसको हम लोग ये पूरा व्यवस्था को डायमेंशनल इक्वेशन नाम देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे कुछ भौतिक राशि दिया गया है और प्रत्येक भौतिक राशि का डायमेंशन दिखाया गया है। टेबल देखिएगा, क्वांटिटी है एक साइड और एक साइड डायमेंशन है। सबसे पहले है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को डायमेंशनली अगर हम देखा जाए तो डिस्टेंस को डायमेंशनली क्या लिखते हैं, L से। ऐसे इसका यूनिट मीटर होता है, लेकिन डायमेंशन में अगर हम डिस्टेंस को डिनोट करते हैं तो L से। उसी तरह से एरिया को हम लोग L2 से डिनोट करते हैं। एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। अगर यूनिट की बात हो एरिया का तो मीटर स्क्वायर, लेकिन डायमेंशनली L पे 2 पावर। क्यों? क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर से बना है। मीटर स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 लेंथ। उसी तरह से वॉल्यूम का डायमेंशन अगर हम देखें तो वॉल्यूम को हम लोग LQ से डिनोट करते हैं और इसका हमारे पास जो यूनिट है मीटर क्यू लिखते हैं। फिर देखिए वेलोसिटी है। वेलोसिटी को LT इनवर्स से लिखा जाता है। वेलोसिटी को डायमेंशनली LT इनवर्स लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग LT इनवर्स 2 लिखते हैं, इसका डायमेंशन। एनर्जी का देखिए डायमेंशन। एनर्जी का जो डायमेंशन है L2 T इनवर्स 2। तो ये है एनर्जी का डायमेंशन। हम प्रत्येक डायमेंशन को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा और पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें दिखाया गया आपको ये जो डायमेंशन है, इसमें आपका वेलोसिटी है। वेलोसिटी का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे, यानी वेलोसिटी को डायमेंशनली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए वेलोसिटी हम लोग इस तरह से लिखते हैं। वेलोसिटी जो डिफाइंड है वो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम से डिफाइंड है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग सिंबल S यूज करते हैं। यहाँ देखिए नीचे डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल S यूज करते हैं और टाइम के लिए T यूज करते हैं। तो चूंकि S लिखे D लिखे बात बराबर है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करेंगे। तो इसका हम यूनिट अगर बात करें वेलोसिटी का तो होता है मीटर पर सेकेंड। और इसका अगर डायमेंशन हम देखें तो चूंकि देखिए मीटर के लिए डायमेंशन क्या यूज करेंगे, लेंथ L। अब इसमें मास तो है नहीं, डिस्टेंस में मास नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है मास से, इसलिए मास पे 0 डायमेंशन।
डिस्टेंस इंडिपेंडेंट था टाइम से, इसलिए टाइम पे 0 डायमेंशन। और नीचे क्या था, टी, तो नीचे टाइम भी क्या है, लेंथ से इंडिपेंडेंट है इसलिए 0 डायमेंशन, मास से इंडिपेंडेंट है इसलिए 0 डायमेंशन, लेकिन टाइम तो है टाइम पे डिपेंडेंट इसलिए 1 डायमेंशन। इसलिए वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया L ऊपर और एक नीचे T। तो इसको हम अगर देखें तो L T इनवर्स, ये हो गया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे m0 L T इनवर्स, यानी कि वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड डायमेंशनल इक्वेशन हो गया m0 L T इनवर्स। अगर हम इसमें बोले वेलोसिटी में मास कितने डायमेंशन में है, तो मास इन 0 डायमेंशन, मास इन 0 डायमेंशन। लेंथ कितने डायमेंशन में है, तो लेंथ इन 1 डायमेंशन। टाइम कितने डायमेंशन में है, तो लिखेंगे टाइम इन -1 डायमेंशन। तो ये है मेरा वेलोसिटी का स्टैंडर्ड डायमेंशनल इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए है आपका एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या है, एक्सेलरेशन का देखते हैं क्या होता है डायमेंशनल इक्वेशन। तो एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। देखिए चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम से एक्सेलरेशन डिफाइंड है। तो सबसे पहले हमको वेलोसिटी का चाहिए डायमेंशन, उसके बाद वेलोसिटी के डायमेंशन में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्सेलरेशन का डायमेंशन निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू लिखा गया है v/t। अब वेलोसिटी का डायमेंशन हमें मालूम है, जो वेलोसिटी का डायमेंशन जो स्पीड का डायमेंशन होगा वही वेलोसिटी का डायमेंशन होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम से डिफाइंड है और वेलोसिटी कैसे डिफाइंड है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। लेकिन दोनों का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, इसका भी यूनिट और इसका भी यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो हमारा वेलोसिटी और स्पीड दोनों का डायमेंशन एक ही होगा। और अभी हम लोग देख चुके हैं इसका डायमेंशन जो होता है m0 L T इनवर्स होता है। तो हमने वेलोसिटी को ऊपर में देखिए यहाँ डायमेंशन लिख दिया, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, और नीचे हमारा t है तो टाइम का डायमेंशन t लिख दिए नीचे यहाँ पे, यहाँ ये t L0 m0 t इनवर्स। तो टोटल जो हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया वो हो गया L m0 L T इनवर्स 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, m0 यहाँ पे 0 कर दीजिए, m पे 0 डायमेंशन है, m0 L T इनवर्स 2। तो ये स्टैंडर्ड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका डायमेंशन आपको चार्ट लिस्ट में दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिखाया गया है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन कैसे डिफाइंड है, तो वेलोसिटी बाय टाइम, अभी हम लोग देखे हैं। इसके बाद मोमेंटम कैसे डिफाइंड है, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी में एक डायमेंशन मास का ऐड कर देंगे तो मोमेंटम का डायमेंशनल इक्वेशन निकल जाएगा। और मोमेंटम का डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, m/L T इनवर्स, जहाँ m पे 1 पावर है, L पे 1 पावर है और T पे -1 पावर है। तो कह सकते हैं मोमेंटम कंटेन 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम। उसी तरह से फोर्स का डायमेंशन अगर हम देखें तो फोर्स कैसे डिफाइंड है, मास इंटू एक्सेलरेशन से। फोर्स को हम लोग मास इंटू एक्सेलरेशन से डिफाइन करते हैं। तो एक्सेलरेशन का अभी हम लोग देख चुके हैं डायमेंशन क्या होता है, L T इनवर्स। एक्सेलरेशन का डायमेंशन L T इनवर्स और उसमें मास के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा फोर्स का डायमेंशन निकल गया m/L T इनवर्स 2, m/L T इनवर्स 2। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। देखिए यहाँ दिया गया चार्ट में। इसी तरह से प्रेशर, प्रेशर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रेशर डिफाइंड है फोर्स बाय एरिया, यानी फोर्स बाय एरिया को हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स के डायमेंशन में अगर एरिया के डायमेंशन से डिवाइड कर दे तो हमें प्रेशर का डायमेंशन निकल जाएगा। देखिए प्रेशर का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन अभी निकाले हैं क्या है,
m l t इनवर्स 2 और इसमें